हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केके। किस्से, कविताएँ, कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम सुनते पढ़ते हैं बेताल 25वीं आखिरी कहानी। राजा को बेताल से मिली मुक्ति। सिद्ध योगी राजा विक्रम को और कंधे पर मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, हे राजन, तुमने यह कठिन काम करके मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। तुम सचमुच सारे राजाओं में श्रेष्ठ हो। इतना कहकर उसने मुर्दे को उसके कंधे से उतार लिया और उसे स्नान कराकर फूलों की मालाओं से सजा कर रख दिया। फिर मंत्र बल से बेताल का आह्वान कर उसकी पूजा की। पूजा के बाद उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम सर झुकाकर इसे प्रणाम करो। राजा को बेताल की बात याद आ गई। उसने कहा, तुम सर मत झुकाना, वरना तुम्हारा सर काट कर वो अमर हो जाएगा। विक्रम ने कहा, मैं राजा हूँ, मैंने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। पहले आप सर झुकाकर बता दीजिए। सिद्ध योगी ने जैसे ही सर झुकाया, राजा ने तलवार से उसका सर काट दिया। बेताल यह देखकर बहुत खुश हुआ। बोला, राजन, यह योगी सिद्धि दुनिया का स्वामी बनना चाहता था, जो अब तुम बनोगे। बेताल ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत हैरान किया है। तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। राजा विक्रम ने कहा, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आपने जो 24 कहानियाँ सुनाई वे और 25वीं यह सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाएं और लोग इन्हें आदर से पढ़ें। बेताल ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। ये कथाएं बेताल 25वीं के नाम से मशहूर होंगी और जो इन्हें पढ़ेगा उनके पाप दूर हो जाएंगे। यह कहकर बेताल चला गया। उसके जाने के बाद शिव ने प्रकट होकर कहा, राजन, तुमने अच्छा किया जो इस दुष्ट योगी सिद्ध साधु को मार डाला। अब तुम जल्द ही सातों द्वीपों और पाताल सहित सारी पृथ्वी पर राज स्थापित करोगे। इसके बाद शिव गायब हो गए। काम पूरे करके राजा शमशान से नगर में आ गया। कुछ ही दिनों में वह सारी पृथ्वी का राजा बन गया और बहुत समय तक आनंद से राज्य करते हुए अंत में भगवान में समा गया। इसी के साथ बेताल 25 की सीरीज आज खत्म होती है। फिर मिलेंगे एक नए किस्से, कविताएं और कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमें सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दोस्त के। धन्यवाद।